चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं बायोलॉजी के तीसरे लेसन में। इससे पहले 2 लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज तीसरा लेसन यानी मानव जनन से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह लेकर के आप लोग के लिए आए हैं। तो परीक्षा तो दिन प्रतिदिन एक एक दिन कम होते जा रहा है और इसी दौरान हम भी आप लोग के लिए नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। तो चलिए, इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन और फिर एलएच है यानी ल्यूटिजाइटिंग हार्मोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ठीक है, तो देखिए एंड्रोजन जो है इसके लिए क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी प्रश्न संख्या फर्स्ट का ऑप्शन संख्या फर्स्ट ही सही है। तो इसको ध्यान में रखना है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होगा, एंड्रोजन के द्वारा। अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह क्या कहता है, यह कहता है मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र किस में पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहां देख लेना है, मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, या फिर प्रीमेट की मादा में, प्रीमेट यानी प्राइमेट, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें का सही है? ठीक है, देखना। तो देखिए इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, यानी प्रीमेट की मादा में यानी क्या होता है, मासिक चक्र पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा यानी अपरा, प्लेसेंटा को और क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। इसी के सहारे जो है भ्रूण को पोषण प्रदान होता है गर्भावस्था में। तो देखिए प्लेसेंटा पाया जाता है, क्या कहता है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ 4 गो है, इसमें देखना है कि कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन संख्या जो बी है, हीमोपोरियल, यह सही है। कौन सा ऑप्शन संख्या सही है, हीमोपोरियल, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। फिर इसके बाद कहता है जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाता है। ठीक है, यानी जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो, असमर्थ यानी न ठहरे, तो कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, देख लेना है। कार्पस केवरनोसम, कार्पस एस्पेजियोसम, कार्पस अल्बिंकस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही इसका होगा, इसका ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अब ऐसा जो है आप केवल देखिएगा ही मत, इसको कॉपी लेकर के नोट भी कीजिएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि कभी कभी आप इसको पेज को पलटते रहेंगे तो यह आपको याद रहेगा, है ना। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ देखना है, 4 ऑप्शन होगा। फर्स्ट है मेडुला, ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसमियर, ब्लास्टुला है, गैस्टुला है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही आपको बताना। 4 ऑप्शन है, एक इसमें सही होंगे, 3 गलत होंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, मरुला जो है क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या है 6 नंबर, देखना है कि यह क्या कहता है। यह कहता है भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, भ्रूण विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक, तीनों का जनक जो है कौन है, अरस्तु है। तीनों का जनक कौन कौन सा, जीव विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसका जनक कौन है, अरस्तु है। तो इसका ऑप्शन संख्या सी क्या होगा, सही होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, यानी योनि जिसके द्वारा ढका होता है, पतली झिल्ली जो होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ है क्लाइटोरिस, मेजोर,
इस्थमस हाइमन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? हाइमन है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? हाइमन। तो 7 नंबर प्रश्न के बाद अब बारी आता है 8 नंबर का। यह कहता है मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल आपके समय का नुकसान हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ जाइए कि परीक्षा दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है। तो नजदीक आने के कारण मान लो कि समय तो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है ना, तो एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनट क्या, सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए समय को आप मध्य नजर में रखते हुए 1 मिनट का भी या 1 सेकंड का भी जो है दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसको देखिए, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? फर्स्ट कहता है गर्भाशय में, फिर कहता है फैलोपियन नली में, या ओवरियन फॉलिकल में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? तो देखिए, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, यानी ओवरियन फॉलिकल में होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा? सी होगा। यानी 8 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा है? सी है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है आपको बताना है। डीएनए का है या फिर आरएनए का है? ऑप्शन सी यहाँ पे, ये शुक्राणु का है, या इनमें से सभी बताना। एक्रोसोम किसका भाग है? एक्रोसोम जो है शुक्राणु का भाग होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। क्योंकि सी इस साइड है, देख लेना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। एक्रोसोम किसका भाग है? शुक्राणु का भाग है। फिर याद रखिए, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका पाई जाती है। बताना है कि यह कहाँ पाया जाएगा। यकृत में होगा, या वृषण में, या गर्भाशय में, या अंडाशय में, है ना। सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है? सही ऑप्शन इसका क्या होगा? बी, वृषण में पाया जाता है ना, वृषण में। इसके बाद क्या कहता है? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो, और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विवो कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। इसके बाद बारी आता है किसका? 12 नंबर प्रश्न का। नेत्र लेंस बनता है। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस बाहरी अंग होती है, तो यह किसका बना होता है? एक्ट्रोडर्म यानी बाहरी त्वचा का, मेसोडर्म मध्य त्वचा, एंडोडर्म आंतरिक त्वचा का। एक्ट्रोडर्म एवं मेसोडर्म यानी बाहरी और मध्य त्वचा का। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? ए होगा, एक्ट्रोडर्म का। ठीक है, एक्ट्रोडर्म जो है नेत्र लेंस इसी से बना होता है। अब देखिए, इसके बाद कहता है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? यदि मादा में इस, यह 4 ऑप्शन है, इसमें से किसका अनुपस्थिति होगा तो निषेचन का प्रक्रिया नहीं होगा, ये बताना आपको। सोडियम का, या फिर पोटेशियम, या फिर कैल्शियम, या लौह यानी लोहा का। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कमी के कारण निषेचन नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा इसको, कैल्शियम का। कैल्शियम जब अनुपस्थित रहेगा ना, तो निषेचन का प्रक्रिया नहीं होगा, निषेचन का प्रक्रिया नहीं होगा। फिर यहाँ क्या कहता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? दोनों के संयोजन से, मिलने से क्या बनेगा? नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु। जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? ये देखिए, अंडाणु ये तो होगा नहीं, शुक्राणु ये तो नहीं होगा, वीर्य ये भी नहीं होगा, युग्मनज ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का मतलब क्या है? युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से? ये तो गलत है, ये तो नर में होता ही नहीं है। वृषण से, या फिर यकृत से, या अमाशय से? बताइए, नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ से होती है? ध्यान रखिएगा, वृषण से, है ना, वृषण से। क्योंकि यहाँ नर जनन अंग का भी कहता है, नर जनन अंग में जो हार्मोन का आश्रय होता है किस अंग में होता है? तो वृषण में होता है। इसके बाद जो है आगे प्रश्न क्या कहता है? मानव वीर्य का पीएच है। मानव वीर्य का पीएच बोले थे ना,
कि आपका समय 1 सेकंड का भी लॉस नहीं होगा। आपको केवल फोकस रखना है प्रश्न पे और ऑप्शन पे, ठीक है। इसको नोट भी करना है, लिखना भी है। मानव वृक्ष का पीएच है, इसमें से कौन सा सही होगा? 4.5 से 5.5 तक होता है, या फिर 6.5 से 6.8 तक होता है? इसमें से सही कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इसके लिए सी जो है बिल्कुल सही है। 7.3 से 7.5 तक होता है, यानी मानव बीज जो होता है यह जो है क्षारीय होता है। यह क्या होगा? क्षारीय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये एकदम समझिए। VVI यहाँ लिख देते हैं, VVI ये मतलब 80% इसका चांस है कि आएगा इस बार, है ना। चलिए इसके बाद याद रखिए, इसके बाद क्या कहता है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम वही जो शुक्राणु का भाग होता है, किससे इसका निर्माण होता है बताना आपको? सेंट्रियोल से, या गल्जिकाए से, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से, या केंद्रक से? किससे इसका निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो है गल्जिकाए से होता है। इसका निर्माण किससे होगा? गल्जिकाए से। 17 नंबर प्रश्न के बाद अब 18 नंबर प्रश्न कहता है, स्तनधारी के भ्रूण में नाभि में रक्त प्रवाह होता है। रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है स्तनधारी के भ्रूण में, है ना। यानी गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है उसमें नाभि में रक्त का प्रवाह होता है। इसमें बताना है किसके द्वारा। यहाँ 4 ऑप्शन है। फर्स्ट कहता है 50% मैटरनल एवं 50% फर्टल। यहाँ 100% फर्टल का बात है, 100% मैटरनल का बात है। इसे करके आपको ऑप्शन दिया गया, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। 100% मैटरनल का मतलब होता है मातृ भ्रूण, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन 19 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी लिख देते हैं VVI, जिस पर हम मार्क लगा रहे हैं ना, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया 4440, 365। याद रखिएगा 400, कितना होगा? 400, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए क्या है? सही है। अब जो है इसके लिए इस में अब अंतिम प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है गर्भाधान अवधि है। गर्भाधान अवधि है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गर्भाधान अवधि है। अब यह 4 ऑप्शन है, देखना है कि कौन सा इसमें का सही है। जन्म एवं पबर्टरी के बीच का समय, या फिर भ्रूण निर्माण एवं गर्भधारण के बीच का, या निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का, या फिर निषेचन एवं गर्भधारण के बीच का बताना है। गर्भधारण यानी गर्भ अवधि किसके बीच का समय होता है? तो निषेचन और शिशु जन्म के बीच का समय होता है। जब तक शिशु का जन्म नहीं हुआ है और निषेचन का प्रक्रिया हो गया, उसके बीच का जो अवधि है उसी को क्या कहते हैं? गर्भधान। यानी यह इसका ऑप्शन जो है सी नंबर क्या है? सही है। तो ये था लेसन 3 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भी हम वीडियो 2 को बना चुके हैं, 2 का, उसको भी आपको देखना है। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देख लिए हैं तो दोहरा तेहरा करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।